चार की कौन कौन सी है? नशा करना, परमेश्वर को ना जानना भी बुरी आदत है। और जो प्रभु को नहीं जानता वो नाश हो जाएगा। जो प्रभु को नहीं जानता वो नाश नहीं होगा, जो प्रभु को जानकर अनजान बनता है वो कभी नहीं बचेगा, है ना। उसे परमेश्वर दुष्ट कहता है। हमें वो दुष्ट है, क्योंकि जिसने नहीं सुना, जिसने नहीं जाना यीशु को, वो बच जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा मेरी एक और वेदना जिसे तुम नहीं जानते, है ना। एक वेदशाला वो भी है जो सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करती है। वो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, उन तक कोई पहुंचा नहीं, कोई जा नहीं पाया उन तक, उनको भी परमेश्वर अपने संग। हालेलुया। लेकिन जो जानकर, पहचान कर और गलत रीति से परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं और चर्च में आने वाले लोगों को भड़काते हैं, उन्हें बाइबल पूछते हैं। और बाइबल स्पष्ट है कि उनका कोई भी अर्घ, कोई भी बात नहीं स्वीकार होगा। चाहे वो उपवास रखें, चाहे अपना सिर फोड़े, कुछ भी करें, परमेश्वर ऐसों की प्रार्थना नहीं। हालेलुया। तो उसने कहा इसका ये नगर कैसा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको, अपने नगर को उसने पवित्र करके बनाया। कैसा करके बनाया था? कैसा करके बनाया था? मिलकर कहें कि आप पवित्र हैं। आपका, हाँ, हम पवित्र हैं। आप एक दूसरे से हैंड शेक करके कहें आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र करके बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र करे, लेकिन हम खुद अशुद्ध हो गए। हम खुद अशुद्ध हो गए। अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहकर हम खुद अशुद्ध हो गए। अशुद्ध बातों को अपने जीवन में ग्रहण करके हम जो है अशुद्ध हो गए। एक बार को हम मान लेते हैं, बाइबल बताती है कि जो कुछ भी मुंह के द्वारा जाता है वो संदास के रास्ते बाहर निकल जाता है। उससे मनुष्य खाने और पीने से कभी भी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो यहाँ से बाहर आता है वह उसे अशुद्ध करता है। ये परमेश्वर का नगर है, इसे हम अशुद्ध करते हैं। अब शब्द कहते, क्रोध करते, हम अशुद्ध करते। हम घरों में अधिकतर ऐसा बहुत कम आता है, पैसा बहुत आता है, कमी नहीं है, लेकिन जाता कहाँ है ये पता नहीं। हालेलुया। और बेफिजूल में वो पैसे चले जाते हैं जहां कहीं भी उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो इतना बड़ा पहाड़ दिखाई देता है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, और हम उस पैसे को गंवा देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का हक परमेश्वर को नहीं देते। हम सब कुछ अपने पास रखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये रीति चलाई थी कि जब भी आराधना हो, आप कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम बीज बोने के बहाने ही आप क्या करें, ये बीज इस थैले में हाथ डालें। और ऐसा ही एक वाक्य हुआ जब लूका समाचार में यीशु मसीह चौक में खड़ा हो गया और बर्तन रख दिया और कहा इसमें दान डाल, और लोग लाइन लगाकर दान डालने लगे। किसी के पास चांदी के सिक्के थे, किसी के पास सोने के सिक्के थे, वो दान डालने लगे। एक बुजुर्ग महिला विधवा थी, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। वह स्त्री अपने काम पे से छूटी थी और घर जा रही थी। उसको दिहाड़ी मिली थी 2 दमड़ी। आज कह सकते हैं हम उस समय का 2 रुपए होंगे, ठीक है, उस समय का 2 रुपए होगा या 20 रुपए होगा। 2 दमड़ी वो मिट्टी के थे। चांदी के और सोने के तो सिक्कों की मोहरों की लिखी हुई है, लेकिन दमड़ी जो है मिट्टी की हुआ करती, तो वो मिट्टी ऐसी थी जो पानी में गलती नहीं थी। उस 2 दमड़ी को
उसको दिहाड़ी मिली कि वो अपनी जीविका कर सके, अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सके, और वो डेली उसको मिलता था और डेली उसी से अपना खाना पीना करती थी। लेकिन जब वह करने लगी, उसने पूछा यहाँ क्या हो रहा है, क्यों इतनी लंबी लाइन लगी हुई है? उसने बोला प्रभु यीशु मसीह भेंट ले रहे हैं आराधना के लिए, अपनी सेवकाई के लिए भेंट ले रहे हैं। जब ये बात उसने सुना, प्रभु को जरूरत है, तो उसने भी अपनी पूरी दोनों दमड़ी जो है उसमें भेंट में दे दी। और यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने? जोर से कोई बोले। इस विधवा ने, इस स्त्री ने सबसे ज्यादा दान दिया है। जोर से यीशु ने चिल्ला कर कहा। अरे सब लोग ये कहने लगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सब ने उसको दान डालते देखा। फिर जिसने 500 चांदी के सिक्के या 200 सोने की मोहरें डाली, उनमें से बहुत सारे लोग कुरकुराने लगे। आप में से भी अगर कोई 10,000 20,000 का उसको दान दे हर महीने या हर हफ्ते, तो क्या वो कुरकुराएगा? अरे कैसे? मैंने इतने चांदी के सिक्के दिए और सोने के सिक्के दिए, हमारी कोई गिनती नहीं है। इस विधवा ने सिर्फ 2 दमड़ी डाली और आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा दान इसने दिया, कैसे? यीशु ने कहा, मेरे मित्र, मेरे भाई, तूने अपनी कमाई में से कुछ दान दिया, निकाल कर। हम लोग देखते हैं ना, जब देने का टाइम आता है तो हम लोग बटुआ खोलते हैं या कुछ खोलते हैं, तो ऐसे गिनते हैं कौन सा नोट डालें। तो जो सबसे छोटा नोट होता है, इसलिए भारतवर्ष में जो 10 का नोट है वो राजा है। 10 का नोट राजा है। अभी भी दान पात्र में देखना सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा 10 का नोट पाया जाता है, वो राजा है। और 2000 का जो नोट है या 500 का जो नोट है, वो दान पात्र में जब मिलता है तो बड़े वो ईद का चांद कहा गया उसके भारत में। तो कभी कभी दान पात्रों में दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है 20 के नोट का, और तीसरा नंबर पे आता है 50 का, चौथे नंबर पे आता है 100 के नोट का। इस तरीके से दान की भारत में कैटेगरी लोगों ने सेट करी, और 10 के नोट को ठीक है कहा जाए। और कई बार ये 10 का नोट जल्दी मिलता नहीं, बहुत बार ये 10 का नोट भी जल्दी मिलता नहीं, इस रीति से। तो उस यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ मित्र कि तूने अपनी घटती बढ़ती में कुछ दान किया है ना। मैं देख रहा था कि तूने जैसे दान किया, उसमें से अपने थैले में से तूने कुछ निकाला जो कि तेरे पास है ना, तेरे पास है, तूने उसमें से कुछ दिया। लेकिन इस स्त्री ने क्यों इसने ज्यादा दिया? क्योंकि इसको 2 दमड़ी मिली थी, और 2 दमड़ी की कीमत तुम लोग जानते हो जिन्होंने सोने और चांदी के सिक्के को चढ़ाया है। जो 1000 10,000 का नोट डालते हैं ना, 500 का नोट डालते हैं, वो जानते हैं कि 2 रुपए की कीमत क्या है। उस जमाने में मिट्टी का वो रुपया था जिसकी आज की कीमत है, आज की कीमत है, 1 दमड़ी की कीमत है 5 से 25 करोड़ रुपए। उस समय में सिर्फ उसकी कीमत मिट्टी की वैल्यू थी, लेकिन वो गरीबों को मिलती थी, मजदूरों को मिलती थी मजदूरी, और जो रईस होते थे उनको चांदी के और सोने की मोहरें मिलती थी उनके पास। इसीलिए यीशु को भी कितने सिक्कों में बेच दिया गया था? 30 चांदी के सिक्कों में, जिसमें चांदी के, वहां पे दमड़ी का विशेष नहीं है, वहां पे दमड़ी कुछ नहीं लिखा, वहां पे सिक्के लिखे हैं, वो भी चांदी के फर्स्ट 30 सिक्कों में बेच दिया गया। अब तो इस स्त्री ने वो 2 दमड़ी उसको खाने के लिए मिला था कि वो अपना रोज कुआं खोदती थी इसी दमड़ी से और रोज पानी पीती थी। अब जो रोज की दिहाड़ी कमाता है और वो सारा का सारा जब डाल देते, तो लोग पूछेंगे ना कि आज का खाना आज क्या खाएंगे। उसी प्रकार से
इस स्त्री ने अपनी पूरी जीविका डाल दी, उसने डाल दी पूरी जीविका। तब से जो है लोगों के मन में ये वचन आया, पौलुस ने कहा कि अपनी कमाई का एक बार साल में पूरी की पूरी जीविका आपको डालना बहुत जरूरी है। इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है और आपके जेब को महिमा मिलती है। हालेलुया। आपके परमेश्वर आपकी जेब को महिमा देता है। इसलिए तो जब यीशु ने उत्तर दिया सबके तुमने अपनी थैली में कुछ तो बचा लिया, कुछ तो बचा लिया, लेकिन इस स्त्री ने कुछ भी नहीं बचाया। हालेलुया। तो ये जो नगर है, ये नगर परमेश्वर ने पवित्र करके बनाया। इसे मैं और आप क्या करते हैं? यीशु ने कहा, हे पतरस, तू एक चट्टान है और इस चट्टान मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इस रीति से परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में अपनी कलीसिया बनाना शुरू किया। और पहली कलीसिया में कितने लोग आ गए? 1000 लोग एक ही बार में उस पतरस के ऊपर सवार हो गए। पतरस उनकी अगुवाई करने लगा, 3000 लोग आ गए। हालेलुया। तो ये नगर परमेश्वर का है, वो पवित्र करके ही रखता। इसीलिए प्रेरित पौलुस हमेशा कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ। क्या विनती करता हूँ? क्या विनती करता हूँ? कि अपने शरीर को पवित्र, जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। जब इस रीति से जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं, तब हम जीवित हो जाते हैं। तब रोग और व्याधियां जितनी भी हमारे घर में, वो दूर भागती, हमारे घर से दूर भागती, डेरे से दूर भागती। लेकिन जब हम इस रीति से परमेश्वर को बलिदान करके नहीं चढ़ाते, हम सोचते हैं कि परमेश्वर को शायद नारियल चाहिए होगा, नारियल पेड़ के फल खाऊं, ये सब तो मेरा है, ये मैंने तुम्हें दिया है। अब आप यकीन मानिए, जब किसी के घर गए और जब हम किसी के घर जाते हैं रिश्तेदार के, खाली हाथ नहीं जाते, राइट? कुछ न कुछ हम फल है या फिर मिठाई हम लेकर जाते। और अब आपको उस समय कैसा लगता है जब आपकी मिठाई आपको दी जाती है? कैसा लगता है? अजीब सा नहीं लगता? थोड़ा सा बेटों को चीनी दे दे या गुड़ दे दे पानी पीने के लिए, अच्छा लगता है, वो स्वीकार्य होता है और दिल को सुकून भी देता है। लेकिन आपको कैसा लगता है जब आप ही की मिठाई या आप ही का फल आपको खिलाया जाए? कैसा लगता है आपको? दिल में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि अब बेशक नहीं बोलते, लेकिन कई लोग बोले, अरे बहन, अरे भाई, मैं तो तेरे लिए लाया ना, हमें क्यों दे? हम तो खाए ना, ये बच्चों के लिए दे जाओ। हम लोग पानी दूर है या चीनी है वो देते, लोग बोल देते। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ महंगी मिठाई लेकर गए तो वो लोग तो कई बार वो भी बातें वहां पर हो जाती है, हमें अजीब लगता है, परमेश्वर को भी अजीब लगता है। मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरा नहीं है तो क्या नहीं है? मेरा अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो वो क्या है? तुम्हारा दिल मेरा है, तुम्हारे होंठ मेरे नहीं। इसलिए इनके होंठ, अपने होंठों से जो धन्यवाद के बलिदान है ना, उससे मुझे चढ़ाते, उससे जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हो, परमेश्वर को सुगंधित हवन के समान उसके नथनों में पहुंचता, हालेलुया, उसके नथनों में पहुंचता है और उसकी आशीष को देता है। इसीलिए भजन संहिता कहता है कि वह स्तुतियों के सिंहासन पर, स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है। और स्तुति कहाँ से निकलती है? हमारे होंठों से, हमारे मुंह से, जुबान, ये जब निकलती है तो परमेश्वर हमें क्या देता है? उसकी आशीष देता है, हालेलुया, उसकी आशीष। तो ये सारी चीजें मेरे और आपके लिए, इसलिए कहता है, क्या कहता है दूसरा? जो परमेश्वर का नगर पवित्र है।
से उसी रात को हे परमेश्वर के नंबर तेरे विषय में महिमा की बातें कही गई। और ये महिमा की बात परमेश्वर स्वयं क्या कहता है, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, तूने मेरे दास दाऊद को देखा है, तूने मेरे दास अब्राहम को देखा है, तूने मेरे दास मूसा को देखा है, तूने मेरे दास याकूब को देखा है, तूने मेरे दास इसहाक को देखा है। इसलिए तो कहा गया कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का फल हमारे, क्यों कहा, क्योंकि ये सब विश्वास की योजना थी। और उन्होंने जब एक बड़ी लूट को अब्राहम ने अंजाम दिया, तब उसने जब वो सारी धन संपत्ति वहां से लेकर आ रहा था लूट कर, तो वहां पर मेल्कीसेदेक जब पहुंचा, वो तो उसे आशीर्वाद देने गया था, लेकिन वहां पर अब्राहम ने कहा मैं इसका जितना भी लूट है इस सब का 10वां तुझे देता हूँ। अब्राहम ने मेल्कीसेदेक से कहा मुझे नहीं चाहिए। कहता नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि तू कहने पाए कि मेरी वजह से धनवान हो गया। मैं चोरी का नहीं करना सकता, परमेश्वर ने मुझे जय दी है, मैं ये फर्ज है। और पहला अब्राहम ने दिया। हालेलुया। अपनी पत्नी के लिए कब्र जब उसे चाहिए थी, क्या कहेंगे हम लोग आज क्या आशा रखते हैं, है ना? लोगों ने कहा कि तू तो हमारा पिता है और पिता से हम कैसे ले सकते हैं पैसा। कहता नहीं लोगों तो मेरी मिट्टी नहीं पड़ी, मैं तो दफनाऊंगा ही, और दफनाना मुझे यही है ना, दफनाना मुझे यही है, लेकिन क्या नहीं करना, मोल नहीं लोगे मेरी मिट्टी यही सड़े, कोई बात नहीं, बाहर ही रहेगी। तो अब्राहम पिता ने हमें सिखाया कोई भी परमेश्वर को मत करो। उसने सब कुछ तो फ्री किया ही है, लेकिन उसका मतलब उसका दाम दो। अगर तुम दाम देकर लेते हो तो किसी को कल को ये नहीं हो सकता, मुंह को बोल नहीं सकता अरे मैं नहीं तो दिया, ये बड़े बोल हाँ होता है, ऐसा होता है ना। हम किसी की मदद कर देते हैं, किसी को 1000 10,000 रुपए जब दे देते हैं और उससे ब्याज नहीं लेते, और हम उससे ठीक है दे देना, और वो कई उसकी परिस्थिति उस समय हो सकता है खराब होगी, या हमारी परिस्थिति उस समय खराब होगी, किसी ने हमें दे दिया, हमने उसको लौटा भी दिया, लेकिन फिर भी उसके पास एक शब्द कहने के लिए रह जाता। कौन खड़ा था, हाँ सब कौन था। बोलता नहीं कि मनुष्य, हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि नहीं, कई बार ऐसी परिस्थिति आई है हमारे जीवन में कि हम भूखे मर रहे थे, कुछ तो भी कुछ बीमार थे, अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं था, किसी से हमने रिक्वेस्ट की, शायद उसको दया आ गई, परमेश्वर ने उसके मन को जहाँ भी भरा होगा उसने दया दे दी, लेकिन उसके पास कहने के लिए बात आ गई, हमने लौटा भी दिया, दे दिया, उससे कर्जा लौटा दिया, लेकिन उसके पास कहने के शब्द है। कि कभी अगर हमारे मन में घमंड आ गया ना, आंखें चढ़ गई और हम उसको कहने लगे क्या, तो ऐसा सीधा अच्छा अब एहसान दिख रहा है, उस समय कहाँ था, ये अगर उस समय कहाँ थी। लोगों को परमेश्वर यही चाहता, अब्राहम ने वही कहा, वही चीज सिखाई कि कल को कोई ये ना कहने पाए कि मेरे एहसान के नीचे दबा हुआ। हाँ बोल प्रभु यीशु मसीह की, मेरा परमेश्वर कहाँ है, ये बात अब्राहम ने हमें सिखाई, तो हमें भी क्या करना चाहिए। अगर मैं एक पन्ना भी यहाँ से चर्च से उठा रहा हूँ ना, तो उसका भी मुझे दे देना, क्यों दे देना। इसीलिए जो प्रभु भोज जब दिया जाता है, ये भी हमें किसी अभिषिक्त ने सिखाया कि परमेश्वर का नाम चुकाना, उसका आदर करना अच्छा है, ताकि कल को कोई ये ना कहने पाए क्यों कर मेरी वजह से ऐसा। हालेलुया। क्योंकि हम इस लहू और मांस का हम क्या दे सकते हैं उसको, मोल क्या उसकी कीमत दे सकते हैं। हम अपने आप को भी अगर देते हैं तो खत्म नहीं होगा, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें
हमने इतना प्रेम किया, हमने उदाहरण नहीं दिया, लेकिन हम मनुष्य हैं। परमेश्वर कहता है ये नगर पवित्र है, ये परमेश्वर का नगर पवित्र है, और इसके विषय में परमेश्वर महिमा की बातें बोलता है। हालेलुया, वो महिमा की बातें बोलता है। और क्या कहता है, हम देखे जरा भजन संहिता 46 उत्तर 4 पर। हाँ 46 का 46। हाँ नदी है, परमेश्वर के नगर में। हाँ परम धाम के पवित्र निवास स्थान में बड़े आनंद। हालेलुया, बहुत बड़ा आनंद एक पवित्र, और नदी को यीशु के लहू की धार आज हमारे लिए बहती है। और इस नदी में जो कोई नहा लेता है, जो अपने वस्त्र धो लेता है, वो सदा के लिए मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश करता है। और उनको दंड किया गया, उनको दंड किया गया क्या मुझे रात को हम कहाँ पर। हालेलुया। दूसरा इतिहास की